हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 6 यूनिट 2 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। और इन क्वेश्चनों के साथ, इन दो क्वेश्चनों के साथ आज हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 खत्म होने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक युग्म के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर यानी बाईं ओर स्थित है और उसके बीच में उपयुक्त चिन्ह यानी आप इन दोनों यानी ग्रेटर देन और लेस देन इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए नहीं लिखना है आपको, राइट। तो सबसे पहले तो आपको देखो बताना है, सबसे पहले तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर हम कैसे बताते हैं कि कोई संख्या जो है वो बाईं ओर होगा या दाईं ओर होगा, तो उसके पीछे आपस में रिलेशन क्या है, राइट। तो देखो मैं आपको यहाँ पर संख्या रेखा बनाकर दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पास संख्या रेखा होता है, राइट। तो 0 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे आपके पास पता कि नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 और ये हो गया आपके पास -5, राइट। और ये हो गया 1 2 3 4। तो देखो बच्चों इसमें आपको समझना क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखो कि अगर जैसे मान लो मैंने 3 बोला, राइट, 3, और अगर मैं इसे कंपेयर करूं 3 और 1 को कंपेयर करूं, राइट, ये आपके पास 1 और ये आपके पास 3, तो देखो जो 1 है वो छोटा है। 1 क्या है? छोटा है। किससे? 1 जब छोटा हमें दिखाना होता है तो ये लेस देन का निशान लगाते हैं। 1 छोटा है 3 मतलब 3 से, राइट। तो व्हाट विल हैपन कि देखो ये संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, तो संख्या रेखा पर वो कहाँ है? 3 यहाँ है, यानी वो दाईं तरफ है, तो जो 1 है वो उसके बाईं तरफ है। तो यानी संख्या रेखा पर हमेशा होता क्या है कि अगर हम किसी दो संख्या को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जो संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगा वो दूसरी संख्या से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब मैं मान लो 4 और 3 के कंपेयर करूं, तो देखो 3 छोटा है तो 4 के क्या होगा? बाईं तरफ होगा। यानी संख्या रेखा हमें यह बताती है कि जो भी संख्या बाईं तरफ है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो संख्या बाईं तरफ है वो संख्या दूसरे संख्या के कंपेयर में क्या होगा? छोटा होगा, राइट। इस बात को ध्यान रखना इस नंबर लाइन के ऊपर, राइट। और फिर हमें निशान लगाना तो हमने सीखा ही हुआ है कि अगर हमें कोई संख्या है जिससे हम कंपेयर करें, मान लो 5, अगर ये बड़ा है, किसी 4 से बड़ा है, अगर ये बड़ा निशान है तो आपको क्या करना है? ये वाला निशान लगाना है आपको। कौन सा निशान लगाना है? ये जिस धर की तरफ है ना आपका ये जो निशान है, तो जिस तरफ ऐसा हम कह सकते हैं जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना इसका, तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसमें ग्रेटर देन पढ़ते हैं। और इस तरीके से आपको क्या करना है? समझना है, राइट। तो हम चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कहते हैं 530 और 503 में बताना है। तो यानी संख्या रेखा पर आपको क्या लिखना पड़ेगा ए वाले पार्ट में कि संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर होगा, राइट। तो इसको संख्या रेखा पर आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया कि जो छोटा होगा वो बाईं तरफ होगा, तो आपको ये देखना है। तो इन दोनों में देखो देखना छोटा कौन सा है। जो छोटा है उसको बोल दो कि वो बाईं तरफ होगा, राइट। ये बिल्कुल पक्की बात है, आप संख्या रेखा पर से चेक कर सकते हो, राइट। तो अब क्या बताना है? अब पहली बात तो ये होगा कि संख्या की हमें बताने की बाईं ओर क्या होगा। फिर दूसरी बात हमें क्या बताना है कि इसमें जो अगर ये बाईं ओर होगा तो इसमें आपके पास जो 503 है यानी 530 और 503 के बीच में हमें निशान लगाना है। तो बड़ा कौन सा है? इसमें 530 बड़ा है, तो आप इस इधर की तरफ आप क्या करेंगे? इसको निशान लगा देंगे, तो आपका फुल कंप्लीट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट की तरफ हम जाते हैं 370 और 307। तो छोटा कौन सा है इसमें? तो 307 आपको देख के समझ में आ रहा है कि 307 छोटा है, तो राइट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा पर 307 370 के बाईं ओर होगा, राइट, बिल्कुल बाईं ओर होगा। अब क्या करना है आपको? इन दोनों संख्या को लिखना है यहाँ पर और निशान लगाना है आपको 370 और किसके बीच में? 307 के बीच में। तो बड़ा कौन सा? 370 बड़ा है, तो आपको इधर की तरफ निशान लगाना है, राइट। इसका सी पार्ट की तरफ हम बात करें, सी पार्ट की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास देखो पहले आपको देखना है दोनों में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो देखो आपको क्या करना है, देखो अगर ये डिजिट्स सेम है ना, डिजिट मतलब 1 2 3 4 ये 5 डिजिट का नंबर है, ये भी कि इसके पास भी कितना 5 डिजिट है, तो आपको देखना सब लेफ्ट में सबसे जो लास्ट वाला डिजिट है वो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? बाकी को नहीं देखना छोटा बड़ा। देखो यहाँ पे क्या है कि पांचों डिजिट 9 है और यहाँ पे पांचों डिजिट क्या 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 9 वाला डिजिट है, ये जो 9 वाला है वो क्या हो जाएगा? उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 98,765 बड़ा है 56,789 से, तो व्हाट विल हैपन कि जो 56,789 है, तो आप लिखोगे संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर 56,789 98,765 के बाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा, राइट। और फिर हम इसके बीच में क्या बताना है आपको कि 5, ये आपको बताना है कि ये बड़ा कौन सा है, राइट। तो ये आपको लिख लेना है आपको, ठीक है, 98765। और इसके बीच में क्या करना है आपको निशान है, तो ये क्या करना है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो इसको तरफ निशान किस तरफ लगाओगे, इस तरफ लगाओगे, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो संख्या है आपको बताना है कि बाईं ओर, जो छोटी संख्या को बाईं ओर बताना है आपको, ठीक है। दैट्स फाइन। डी पार्ट आप खुद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि कौन सा छोटा है, उस छोटे संख्या को बोलना है बाईं तरफ है, तो डी पार्ट आपको खुद करना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में लिखना है, तो डी पार्ट के लिए फिर मैं आपको अलग से छोटा वीडियो बना के भेज दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शून्य है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या के बारे में मैंने आपको समझाया कि जो प्राकृत संख्या है वो क्या होता है, कि वो कहां शुरू होता है, वो शुरू होता है आपके पास प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो होती है 1 2 3 4, राइट। इस तरीके से ये चलता रहता है, गिनती है ना। और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें क्या होता है, 0 से शुरू होता है ना, 0 अवॉइड हो जाता है। तो देखो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या वो 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी संख्या जो प्राकृत संख्या वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको असत्य लिखना पड़ेगा। ये क्या है, असत्य। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, नहीं जी। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, एक बैच है आपको। लेकिन देखो जो 400 और 399 का अगला अंक है, अगला का मतलब क्या होता है, परवर्ती होता है। तो ये भी क्या होगा आपके पास, क्या होगा, असत्य हो गया, राइट। अच्छा, तीसरे जो सी पार्ट है उसकी बात करते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से ही शुरू होता है। तो 0 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, राइट। जो मैं बोल रहा हूं उस बात को भी ध्यान से आपको समझना है, और उस बात जो मैं बोल रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट से अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपके सत्य लिखना आपके लिए तुक्का मारना नहीं रह जाएगा, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ तुक्का मारते हैं ना, कि मुझे चलो ठीक है समझ में लिख दो सत्य असत्य, अब कुछ तो ठीक होगा। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से मेरी बात को समझना है और कंसेप्ट से समझना है कि आपको ये सत्य तो क्यों सत्य और असत्य तो क्यों असत्य, राइट। तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो 600 संख्या 599 का परवर्ती है, परवर्ती मतलब अगला, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। 599 के बाद क्या आता है, 600 आता है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, सत्य हो गया, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या का ही पार्ट होता है। पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृतिक, क्योंकि पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 1 2 3 4 होता है। तो पूर्ण संख्या में क्या देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या के जो सभी अंक है ना, 1 2 3 4, वो सब कुछ शामिल होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन देखो इसका अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 एक ऐसी संख्या शामिल होती है जो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला देखो यही बात होगा, कहते सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल गलत, राइट। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर जो 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता। तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पर क्या हो गया, ये असत्य हो गया, राइट। अब देखो अगला कहते दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास कभी नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकती ऐसा बोले से क्या ही आ सकते हैं, हो सकती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या, मान लो 10 ना, 10 देखो दो अंकों की संख्या, 10 क्या है, दो अंकों की संख्या, बिल्कुल। अब कहते हैं दो अंकों इसका पूर्ववर्ती चाहो, पूर्ववर्ती मतलब एक बैंक चाहो। तो 10 के अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 क्या है, एक अंक की संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, 10 के बैंक जाओ, 10 का पूर्ववर्ती क्या है, 9 है, 9 एक अंक की संख्या है। तो आपको ये ध्यान देना है, राइट। तो h की तरफ बात करते कहते हैं एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, नहीं, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो 0
छोटी पूर्ण संख्या होगी तो ये बोलता है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बिल्कुल गलत। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, असत्य, राइट। अब बात करते हैं एच की। कहते हैं प्राकृत संख्या एक का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, बिल्कुल सही। देखो प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वो किससे शुरू होता है, एक से तो शुरू होता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से शुरू होता है, तो उसके बैक अगर के हम एक इसके पीछे मतलब एक प्रवृत्ति चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो पीछे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 के पीछे तो हम जा नहीं सकते। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, राइट। लेकिन यही बात कहते हैं पूर्ण संख्या एक का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, तब यहां सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पूर्ण संख्या कहां से होती है, जीरो से, जीरो से होते हैं, 0 1 2 3 4। तो एक से अगर आप एक का प्रवृत्ति बोलेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, राइट, असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित होता है, बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 और 11 और 12 के बीच में स्थित है, बिल्कुल नहीं जी। देखो जो पूर्ण संख्या 13 होता है किसके बीच में स्थित है, काउंटिंग करो, काउंटिंग करके देखो, कहते हैं 11 12 13 14 किसके बीच में स्थित होता है, 12 और 14 के बीच में स्थित होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, 11 और 12 के बीच में तो आता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि 13 क्या होता है, 12 और 14 के बीच स्थित होता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से ही शुरू होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से ही शुरू होता है, राइट। तो फिर इसका प्रवृत्ति नहीं होगा। अगला बात करते कहते हैं कि दो अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। ये क्या होगा, असत्य होगा। आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। 2 अंकों की संख्या ले लो 99, है ना। अब इसको प्रवृत्ति जाना, आपको प्रवृत्ति क्या बन जाएगा, इसका प्रवृत्ति मतलब एक आगे बढ़ना। 99 का अगला अंक क्या मिलेगा, 100। देखो किस तरीके का अंक है, 2 अंकों की संख्या थोड़ा ना है, क्या 3 अंकों की संख्या बन गई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या प्रवृत्ति सदैव 2 अंकों होता है, नहीं। अगर 99 2 अंकों की प्रवृत्ति संख्या क्या हो सकता है, अगर आगे बढ़ जाए तो 3 अंकों का भी हो सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। और इसका बेसिक फंडामेंटल के लिए आप मेरा बेसिक फंडामेंटल उसका वीडियो देखें। और प्लीज अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।